मेहरू की सोच, मेहरू की हरकतें अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी हैं। अब ये हादी के बारे में सोचना शुरू कर देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी, मैं जो शादी है ना इसे हादी के साथ करूँगी। क्या लास्ट एपिसोड के अंदर मेहरू की शादी हादी के साथ हो सकती है या मेहरू को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? क्योंकि ये अभी तक भी ऐसा नहीं सोच रही कि यार मेरी अपनी गलतियों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, तो अब मुझे सुधर जाना चाहिए और इसकी शादी अब ऐसी जगह पर हो जाती जो आगे से गरीब भी होता ताकि इसे जहनी सुकून मिलता। लेकिन ये अभी भी घरों को बर्बाद करने पे आई हुई है और कोशिश कर रही है कि दोबारा से मैं हादी के पास जा पाऊँ। अब ये ज़ारा का घर बर्बाद करना चाहती है ना, तो हादी का क्या रिस्पॉन्स आता है? क्या हादी जो है ना ये मेहरू के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? जिस वक्त तलाक के नोटिस जो है ना ये मेहरू के घर में जाते हैं तो माँ जो होती है ज़ैन की लेकर जाती है। तो मेहरू जो है ना जब तलाक के पेपर पकड़ती है तो उसके बाद एक सवाल करती है, ये कहती है ज़ैन की माँ को कि भाई आपने ये सब कुछ क्यों किया? ठीक है, सलमान जो मुलाकात करने के लिए आया था और आपको इस बात का पता भी था। तो आगे से जब ये बातें सुनती है ज़ैन की माँ तो ये मेहरू को जवाब देती और कहती कि जी बिल्कुल, मैं इस बारे में सब कुछ जानती थी और मैंने जानबूझकर सब कुछ करवाया। इस गेम में मैं ही मुलव्वस थी क्योंकि मैं ज़ैन को ये दिखवाना चाहती थी ताकि ज़ैन अपनी आंखों के सामने देखता कि भाई उसकी बेगम आज भी उसे धोखा दे रही है। आपके पास एक अच्छा चांस था कि अगर आप सलमान को अपने घर में ना बुलवाती तो हो सकता है कि आपको ये तलाक ना मिलती। आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा जिसकी वजह से आपको ये सज़ा मिली है। ये बातें मेहरू सुनती है तो मेहरू को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहरू को दुख होता है कि साहब मेरे पास असेशन थी, पैसा था, तो अब वो पैसा सब कुछ चला गया। लेकिन माँ को दुख होता है जब माँ जो है ना मेहरू की इन दोनों की बातें सुन रही होती है। उससे बड़ी तकलीफ़ होती कि काश कि मेहरू ऐसी हरकतें ना करती, आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है ना, तो अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। किसी हद तक तो समझो कि माँ की भी गलती है। जो मेहरू की माँ है ये बार बार अपनी बेटी के ऊपर फोकस करती, समझाने की कोशिश करती। बेटी के माइंड में जब वो ऐसा की घटिया हरकतें या सोच ना रखती ना तो इसकी बेटी ऐसा काम ही ना करती। अब ये घर के अंदर बैठ चुकी है। जो मेहरू का वालिद है वो भी इनको छोड़कर जा चुका है। तो हादी वाले जो होते हैं ना या ज़ारा वाले ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मेहरू की जो शादी है ना ये किसी ऐसी जगह पर करवाई जाए जो आगे से लड़का अच्छा हो, उसके पास भले पैसा ना हो। तो हादी जो है ना इस मामले पे ज़ारा की खाला के साथ बात भी करते हैं, मुमानी जान के साथ। इसके साथ इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जैसी मेहरू की इद्दत पूरी होती है तो उसके बाद हम मेहरू की शादी करवा देंगे। तो आगे से आलिया कहती है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, आप लोग जल्दी करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे सर के ऊपर ये बोझ है ना ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये जो बात होती है चलना शुरू हो जाती है और हादी जो है वो अगली फैमिली के साथ भी बात कर लेता है। वो कहते हैं कि ठीक है। जब मेहरू के साथ आलिया बेगम बात करती है, ये मेहरू को कहती है कि बेटा मेरी जो बात है ना ये हादी के साथ हुई है और जो लड़का है ना ये बहुत ही अच्छा है, उसके पास पैसा वगैरह तो नहीं है लेकिन आपके पास जो है वो सुकून आ जाएगा, आपको खुश रखेगा, आपकी सारी जो ख्वाहिशें होंगी ये पूरी करने की कोशिश करेगा। ये बातें जब मेहरू सुनती है तो अपनी माँ को जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती। माँ कहती है कि माँ जी आप मुझे क्यों दोबारा से जलील करना चाहती हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात बढ़ाना चाहती हैं, मैं शादी का सोच भी नहीं सकती या बल्कि मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं है। तो आगे से जो वो आलिया बेगम कहती कि अच्छा ठीक है, तुमने फिर क्या सोचा है या तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? तो मेहरू कहती है कि मैं शादी करूँगी तो हादी के साथ ही करूँगी, हादी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब इसकी हरकतें ज़रा चेक करें। इससे पता है कि भाई ज़ारा और हादी की शादी होने वाली है और ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, ख़ानदान में ये बात चल चुकी है, तो मुझे बीच में ऐसा नहीं आना चाहिए। लेकिन ये है कि ये दोबारा से कोशिश कर रही है और बीच में रोल अदा करने की कोशिश भी कर रही है। तो माँ जो होगी ना ये मेहरू को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इसके आगे हाथ भी जोड़ेगी कि भाई खुदा का वास्ता है ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपकी जो शादी है ना ये कभी भी नहीं हो सकती। जब वो हादी के साथ हादी और ज़ारा जो वो आपस में खुश हैं, इनकी शादी होगी, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। लेकिन मेहरू कहाँ अपने दिमाग से निकालेगी? जब हादी के साथ इसकी मुलाकात होती है तो हादी जो है ना ये बातें करना शुरू कर देते हैं। मेहरू कहती है कि भाई मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि अब मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हूँ, उस सहारे वाला मुझे इंसान चाहिए जो मुझे मोहब्बत दे, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे सुकून मिले। तो हादी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, मैं जो कोशिश करूँगा, जो फैमिली है ये बहुत ही अच्छी है, आपको प्यार भी मिलेगा और आपको सुकून भी मिलेगा। तो वहाँ पर
पर महरू के पास पॉइंट्स आता है और महरू जो वो हादी को कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सुकून मोहब्बत आप में दिखाई दे रही है तो फिर तो हादी जोगने ये समझ जाएगा महरू का इशारा कि महरू क्या चाहती है। तो यहाँ पर फिर हादी खुलकर महरू को साफ अल्फाज में इनकार कर दे, इसको बोल दे कि भाई जो कुछ भी आप सोच रही हैं, जैसे आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं सब कुछ गलत है, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दें, ये चीज़ से नहीं हो सकती। मैं और ज़ारा जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो कभी भी आपकी जगह नहीं बन सकती। अब महरू तो उम्मीद लगा चुकी है, घर वाले भी इसको मना करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी जो वो किसी की भी ये बात नहीं सुन रही, तो फिर इसको सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। जो लड़की अपनी हरकतों से नहीं सुधरती, इसने घर बर्बाद कर लिया, महरू ये सारी बातें करती है कि भाई मेरा घर बर्बाद हो चुका है, मेरा सहारा कौन बनेगा। तो वहाँ पर जो हादी तो बेचारा इसके लिए अच्छी सी कोशिशें कर रहा है कि यार चलो, ज़ारा भी साथ में हादी की सपोर्ट करी कि यार इसका घर किसी तरीके से बस जाए, ये अपने घर की हो जाए, ऐसे घर में ना बैठी रहे, इसकी ज़िंदगी सारी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये उल्टा हादी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, हादी भी इमोशनल हो जाएगा। ज़ारा और हादी की जब इस टॉपिक पे बात होती है ना, तो ज़ारा जो होती है ये हादी को कहती कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि महरू जो उस लड़के से इनकार कर देगी, इसको पैसे वाला लड़का चाहिए, जिसे जो वो दौलत को देखकर जो वो चाहेगी कि जो लड़का अमीर हो, जिसके पास सब कुछ हो। क्योंकि महरू की सोच को मैं जानती हूँ कि वो किस किस्म की लड़की है और उसके दिमाग में क्या बातें आती हैं। तो आगे से हादी जो है ना ये इनकार कर देगा, ये ज़ारा को बोलेगा कि नहीं इतना सब कुछ हो चुका है तो ये अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी और ऐसा कि ये बिल्कुल भी हरकतें नहीं करेगी, और जिसके साथ भी हम इसकी शादी करवाएंगे ना तो जो वो चुपचाप खामोशी के साथ ये शादी कर लेगी, किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करेगी। लेकिन ज़ारा ये जानती है कि भाई महरू जो है ना जो कोई सोचती है या जो अपने दिमाग में बातें डालती है ना, तो ज़ारा को इस बात का 100% पता है। और जब हादी को इस बात का पता चलेगा कि भाई महरू जी नज़र जो वो हादी के ऊपर जमा कर बैठी हुई है ना, तो उसके बाद हादी को पता चलेगा कि यार वाकई जो वो ज़ारा ठीक कहती थी। अब क्या ज़ारा के दिल में शक मज़ीद पैदा हो सकता है? अगर ज़ारा महरू को और हादी को क्लोज देखती है, थोड़ा सा इमोशनल होकर इन दोनों को ना, तो ज़ारा के दिल में ये शक आएगा। लेकिन हादी जो है ना ये ज़ारा का शक पहले भी क्लियर कर चुका है, ऐसे कह चुका है कि जितना भी जो कुछ भी होता रहे ना, तो आपने अपने दिमाग के अंदर ये बातें नहीं डालनी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं आपको जो वो धोखा कभी भी नहीं दूंगा। तो महरू के पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा। ऐसा समझो कि महरू के पास कोई भी दरवाज़ा नहीं खुला, एक ही दरवाज़ा खुला है कि इसकी शादी जो है वो किसी और के साथ हो। हादी के साथ कभी शादी का महरू सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ख़ानदान के अंदर ये बात चल चुकी है, सारे के सारे ये बात कह चुके हैं कि भाई हादी और ज़ारा की शादी होगी, तो फिर महरू बीच में कैसे आ सकती है? महरू तो कभी भी जगह नहीं बना सकती, तो इसी वजह से महरू को सज़ा मिलेगी, ज़ारा और हादी की शादी होगी और महरू अपनी आंखों के सामने देखी। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और महरू क्या चाल चलती। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर महरू खुलकर हादी को कहती कि मैं तुम्हारे साथ ख्वाब देख रही हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, आखिरी उम्मीद आप ही हैं, तो आगे से जो वो हादी का क्या ऑप्शन आ सकता है, हादी क्या कह सकता है, क्या महरू मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ? और अगर ऐसा की बात की वबा फैलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद ज़ारा का क्या रिएक्शन आता है, क्या ज़ारा ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।